Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल कोडर यूजी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन एमवीसी को, दैट इज ऐप सेटिंग डॉट जेसन। क्या होता है ऐप सेटिंग डॉट जेसन? तो इसको आज हम देखेंगे। ऐप सेटिंग डॉट जेसन जैसे कि नेम से ही इम्प्लाइज हो रहा है, ऐप मीन्स एप्लीकेशन, सेटिंग मीन्स सेटिंग, क्रेडेंशियल डॉट जेसन कुछ सेटिंग जो रिलेटेड होती है हमारी एप्लीकेशन के लिए, जो कि जेसन फॉर्म में लिखी जाती है। वही सेटिंग्स जो हम अपनी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, उस सेटिंग को लिखते हैं जेसन फॉर्म में इनसाइड ऐप सेटिंग डॉट जेसन। इसकी एक डेफिनेशन होती है, उसको हम देखते हैं। ऐप सेटिंग डॉट जेसन इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी एक connection string, just like login details, just like API endpoints, ये सब डिटेल्स हम अपने एप्लीकेशन जितनी भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है, क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो सब हम अपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन में लिखते हैं। तो इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट स्टोर्स द ऐप सेटिंग इन जेसन फॉर्म। इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। इट इज कॉमनली यूज्ड इन ASP.NET Core application. It can be utilized in other type of C# application. This file contains key value pair. तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नीचे मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाया है जो कि जेसन फॉर्म में लिखा हुआ है ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। लॉगिंग, लॉग लेवल, डिफॉल्ट, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core, कनेक्शन स्ट्रिंग, डिफॉल्ट कनेक्शन, यूट्यूब यूजर नेम। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या आती है? रिक्वायरमेंट हमारे पे ये आती है, सपोज दैट हम अपना एक कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन करवा रहे हैं, देन हमको उसे क्लोज करवाना है, उसके स्टेट को भी क्लोज करवाना है। व्हेन जब हम ORM यूज किया करते हैं डैपल में, तो हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पर डिफाइन की है, ये वाली, इसको हमें अपने कोड में लाना होता है, अपने बिजनेस एक्सेस लेयर पे लाते हैं। तो पर लेकिन ये फाइल कहाँ पे है? अभी ऐप सेटिंग डॉट जेसन में है। तो इसको हमें कहाँ पर लाना है? बिजनेस एक्सेस लेयर पे। तो बिजनेस एक्सेस लेयर पर कैसे लेके आएंगे, उसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक पेरेंट है, एक यहाँ पर इसका चाइल्ड है, ऐसी ये सीरीज चलती रहती है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि मुझे वार्निंग को गेट करना है, कभी कभी मुझे ऐसा भी होगा कि मुझे इंफॉर्मेशन को गेट करना है। तो इसका क्या एक तरीका है? एक तरीका आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आपको लास्ट में एक बोनस टिप बताऊंगा कि कैसे हम कितने भी लेवल्स पे, कितने भी चाइल्ड के अंदर जा जाके हम किसी भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए इसी के लिए। और आज ऐप सेटिंग डॉट जेसन मैंने टॉपिक चूज किया आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आज होली है, छोटी होली, 12 बज चुके हैं। अ, पौने 1 हो रहा है अभी इंडिया में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐप सेटिंग डॉट जेसन क्या होता है वाइल कोडिंग। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन पे लेके आता हूँ। ये मेरी मेन एप्लीकेशन है एज यूजुअल। यहाँ पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन डिफाइन होता है। यहाँ पर मैंने कुछ अपने कनेक्शन स्ट्रिंग के यहाँ पर जेसन फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने एक यूट्यूब यूजर नेम लिखा हुआ है। तो अब मैं इससे गेट करने की कोशिश करूंगा। इसे कैसे हम अपने गेट करेंगे? Most important interview question: how to get a connection string value inside the controller inside the business access layer? तो सिंपल सा आपको एक आंसर देना है, यूजिंग द आई कॉन्फ़िगरेशन। यूजिंग आई कॉन्फ़िगरेशन एक कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस होता है, उसकी हेल्प से हम अपने ऐप सेटिंग जेसन का डेटा हम अपने किसी भी शीर्षक पोर्ट पे लेके आएंगे, और यूजिंग अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
वो कैसे लेके आएंगे वो अभी मैं आपको वन बाय वन स्टेप आपको अभी डिक्लेयर करूंगा। ये मोस्टली हम अपने कनेक्शन को ओपन क्लोज करवाने के लिए यूज किया जाता है। अपने एडियो डॉट नेट में भी यूज किया जाता है। अगर कोई एमवीसी एप्लीकेशन को एडियो डॉट नेट में अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहा है, ओआरएम लाइक ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, और इसको हम डैपर में भी काफी यूज किया जाता है। पर लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में हम कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं उठाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट हमारे लिए वो गेट किया जाता है वहां पर। हमें बार बार अपनी कनेक्शन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम डॉट सी में पहले से ही अपनी कनेक्शन को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू बिल्डर डॉट सर्विस में इंजेक्ट कर चुके होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा इस चीज के बारे में। और लेकिन डेपर ओआरएम जो है, हमारा एडियो डॉट नेट ओआरएम जो है, वहां पर हमें कनेक्शन को गेट करने की जरूरत होती है। तो अब हम आते हैं कि हमें अपने बिजनेस एक्सेस लेयर पे या फिर अभी कंट्रोलर पे हम कैसे। अभी मैं आपको कंट्रोलर पे लेके चलता हूँ, होम कंट्रोलर पे। जस्ट लाइक दिस, एम्प्लॉय कंट्रोल, जैसे एम्प्लॉय कंट्रोलर। अभी मैं इसे रिमूव करूंगा। थोड़ा जूम इन करूंगा मैं यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि आपको विजिबल हो। सबसे पहले मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। CTOR इसका एक स्नाइपेट होता है। CTOR टैप टैप करेंगे, ये मैक में भी चलता है, आपका विंडोज पे भी चलता है। तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा क्लास का क्रिएट हो गया एम्प्लॉय कंट्रोलर का। पर लेकिन मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए, जिसका इनपुट पैरामीटर क्या होगा, आई कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको ऐप सेटिंग डॉट जेसन से कोई भी वैल्यू गेट करनी है, उसका तरीका क्या है, आई कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपल है। अब मैं यहाँ पे पास करूँ आई कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट लाइक दिस। अब मैं एक इसकी फील्ड या प्रॉपर्टी आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूंगा, फील्ड डिक्लेयर करूंगा। कुछ भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। एक प्राइवेट रीड ओनली मैंने डिक्लेयर की है। प्राइवेट को मोस्टली उसके रेफरेंस वेरिएबल जो होते हैं अंडरस्कोर से स्टार्ट किया जाता है, तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लिखूंगा। जैसे कि अभी यहाँ पर दिस कीवर्ड लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या होता है, दिस कीवर्ड मीन्स एम्प्लॉय कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस बोल सकते हैं। ये दिस कीवर्ड उसको रेफर किया जाएगा यहाँ पर। जिस क्लास में आप कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं, कुछ मेथड्स डिफाइन कर रखे हैं, उसको हम दिस कीवर्ड के साथ सेम सेम क्लास में हमें सेम मेथड्स हमें या सेम वेरिएबल कॉल करने हैं, तो दिस कीवर्ड के साथ हम यूज करेंगे। क्योंकि दिस का मतलब वो वही होता है, क्या होता है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट। इसको हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि उसको बाय डिफॉल्ट है वो, हमें पता ही है उसके बारे में। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे एक लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन डॉट। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसके, गेट चिल्ड्रन, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, गेट सेक्शन, गेट टाइप, गेट वैल्यू बूल भी होता है। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप का है। गेट टाइप आपका टाइप बताएगा, किस टाइप का क्लास है आपकी, उस टाइप का बताएगा। गेट सेक्शन, ये हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं अभी। गेट सेक्शन मैं कोई भी चीज नहीं बताऊंगा, ना ही आपको गेट कनेक्शन स्ट्रिंग बताऊंगा, गेट चिल्ड्रन बताऊंगा। बस आपको फोकस रखना है गेट सेक्शन पे। ये आप थोड़ा माइंड को मेकअप कीजिए अपना। जैसे कि इसका इनपुट पैरामीटर जो है स्ट्रिंग में की है, तो डबल कोट पे हम स्ट्रिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज गेट करूंगा। जो भी आपको गेट करना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। और इसके बाद मुझे इसके अंदर जो है ये गेट करना है। फिर आप दोबारा गेट सेक्शन लिखेंगे।
ओके। अब मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है वैल्यू, जो कि नलेबल होती है। तो मुझे एक स्ट्रिंग नाम का कौन नलेबल मैं इसे डिक्लेयर करूंगा, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर मैं कौन को रिटर्न करवा देता हूँ। सिंपल है। तो आई एक्शन रिजल्ट की जगह मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाता हूँ, जस्ट लाइक दिस। इतनी बात आपको सभी को समझ में आ रही होगी। मैं इसको थोड़ा लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में थोड़ा आसानी हो। कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पर गेट सेक्शन मेथड मैंने कॉल किया है 2 बार, क्योंकि मेरा लूप चल रहा है। तो सिंपल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो मैं एक बार इसको वन बाय वन एक बार रन करके दिखाऊंगा आपको। मैं बिल्कुल लास्ट वाले कोड ब्लॉक पे मैंने, लास्ट वाले कर्ली ब्रैकेट पे मैंने अपना डेबग पॉइंट को लगाया है। इसका शॉर्टकट होता है F9, फंक्शन की F9। F9 क्लिक करके आप अपना एक डेबग पॉइंट लगा सकते हैं। तो एक बार मैं अपनी एप्लीकेशन रन करूंगा। मैं देखता हूँ कि मेरा जो ऐप सेटिंग में जो डेटा है वो आ रहा है नहीं आ रहा वहां पर। जैसा कि एम्प्लॉय इंडेक्स मेरा है, देन F10 करूंगा। ओके, आई थिंक वहां पर मेरा शो कर गया है। ठीक है, यही मेरा डेटा था। मैं एक बार दोबारा आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा लास्ट वाले। अब देखो कौन, यहाँ पर कौन पे देखिए, यहाँ पर मैंने इसको मैं पिन कर देता हूँ यहाँ पर। एक बार मैं शिफ्ट F9 से भी आपको दिखा देता हूँ। क्विक वॉच इसे बोलते हैं, क्विक वॉच। एक बार मैं क्विक वॉच करूंगा यहाँ पर। ये विंडोज पे शॉर्टकट होता है शिफ्ट F9, मैक में नहीं होता इसका शॉर्टकट। और इसको आप, एक शॉर्टकट होता है क्विक वॉच का शिफ्ट F9, एक होता है ऑल्ट कंट्रोल क्यू। इससे भी आप अपना क्विक वॉच कर सकते हैं। देखो, मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करूंगा यहाँ पर। टाइप इसका इसका टाइप बता दिया है यहाँ पर। अगर मैं गेट टाइप वाला मेथड कॉल करूंगा तो वो टाइप मेरा स्ट्रिंग बता देगा, किस टाइप का वो वैल्यू गेट कर रहा है। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई है। इसको मैं जैसे ही मैं गेट करूंगा अपना कॉन्फ़िगरेशन से, तो जैसे ही वो ये वैल्यू आएगी तो मैं स्टेट उसका ओपन करवा दूंगा। अगर मुझे बार बार क्लोज करवाने की जरूरत है तो आई डिस्पोजेबल वाला मैं अपना इंटरफेस कॉल करूंगा अपनी क्लास के साथ इनहेरिट करके, और वहां पर डिस्पोजल वाले उस मेथड के अंदर मैं इसकी वैल्यू नल करवा दूंगा। और उससे सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है, जहां पर भी आप अपना सीक्वल कनेक्शन का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, वहां पर उस इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले आप यूजिंग लिख देंगे। जैसे आप यूजिंग लिखेंगे तो आपको अपना ऑब्जेक्ट बार बार डिस्पोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप कंपाइलर अपने आप उसको डिस्पोज करेगा। इसकी टेंशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका कनेक्शन ओपन रह जाए और आपने क्लोज ना किया हो। जैसे आप यूजिंग लिखेंगे, वो इंटरनली आई डिस्पोजेबल को कॉल करेगा और आपका कनेक्शन को डिस्पोज कर देगा, जैसे ही आप उस कोड ब्लॉक से बाहर आएंगे। ये तो था ऐसे गेट सेक्शन से हम कॉल कर सकते हैं। तो एक तरीका और है, जो कि गोल्डन पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपके लिए मैं बोनस टिप लेके आया हूँ। तो वो वो कुछ नहीं है, सिंपल है। वो आपको बता देता हूँ। मैं एक बार क्रिएट करूंगा। ओके, जस्ट लाइक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट जो होते हैं वो मैं ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा, और यहाँ पर कॉलर लगाऊंगा। अब मैं इसे कॉपी करूंगा यहाँ से, देन कॉलन, कॉपी, देन पेस्ट। अब मैं ये देखता हूँ, अब मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा। अब देखते हैं क्या मेरा सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता। एक बार चेक कर लेते हैं।
तो एम्प्लॉय का इंडेक्स है, ओके, उसने हिट किया है, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग मेरा सेम आ गया है। मैं एक बार F5 क्लिक करूंगा, देखिए F5 क्लिक करूंगा, अब मेरा कहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, जो मैंने आपको बताया था, ओके। ये मेरा डेटाबेस का नेम है कोडर योगी, ये मेरा यूजर आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, और ये सब इसके कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज है। इसके बारे में आपको वो दिखाने कुछ जरूरत नहीं है, मैं एक बार आपको अपना डेटाबेस से भी दिखा देता हूँ। ये मेरा कोडर जोशी डेटाबेस है, ये एजोर स्टूडियो में चला रहा हूँ मैं, क्योंकि मैक में SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो नहीं चलता है। तो सबसे पहले इसलिए डॉकर से एक इमेज पुल करनी होती है SQL की, देन उसको रजिस्टर करना होता है SQL डेटाबेस पे। इसके लिए भी मैं आगे कुछ दिनों में वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए, अगर आपके लिए चाहिए होगी तो, कि मैक में SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। और ये मेरा डेटाबेस अभी मेरा सही चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो एक बार आप दोबारा से गो थ्रू कर लीजिए इसकी वीडियो, इसकी जो डेफिनेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंटरव्यूअर्स कैसे पूछते हैं कि ऐप सेटिंग डॉट जेसन क्या होती है। एक हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो कि हम अपनी एप्लीकेशन की जितनी भी सेटिंग्स होती है, लॉगिंग से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड, एपीआई एंड पॉइंट से रिलेटेड, ये सब सारे हम कॉन्फ़िगरेशन इसी फाइल के अंदर करेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है अपने सीसा फाइल पे, सिंपल है। एक अपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे पैरामीटराइज, और उसके अंदर एक हम आई कॉन्फ़िगरेशन पास करेंगे, इंटरफेस हमारा, और उसके ऑब्जेक्ट से, उसके रेफरेंस वेरिएबल से जो कि हमने ग्लोबल बनाया होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे फील्ड हो, प्राइवेट रीड ओनली से, उसकी वैल्यू से डॉट गेट सेक्शन करेंगे। अगर मल्टीपल आपको लेयर वाइज करना है तो गेट सेक्शन कॉल कर लो। अगर आपके ज्यादा है तो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो भी आपका रेफरेंस वेरिएबल है उसके स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कॉलन के साथ मल्टीपल चाइल्ड आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता ही है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।